सोनाली फोगाट हत्या प्रकरण के बाद लगातार जो है परिवार वाले सामने आते जा रहे हैं। लगातार परिवार वालों की जो भी बयान है वो सामने आ रहे हैं, जिसके चलते हर बार एक ही बात जो है पूरे परिवार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है कि ये कोई सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। यहाँ से सोनाली फोगाट को लेकर के जाना, उसके बाद गोवा ये बोल करके लेके जाना कि वहाँ पर कोई शूटिंग है, और जब परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं तब पता चलता है कि किसी प्रकार की कोई भी शूटिंग वहाँ पर नहीं हो रही है। उसके बाद जैसे ही ये बात निकलकर सामने आई कि सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी है, जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, उनकी बहन, बड़ी बहन रेमन के द्वारा ये बयान RSN एक्सप्रेस के ऊपर देना कि मेरी बहन के साथ एक साजिश हुई है, क्योंकि उन्होंने खुद, मेरी मम्मी यानी सोनाली फोगाट ने अपनी माँ को ये बात बताई थी कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब यही बात है, आगे के आगे जैसे जैसे परिवार वालों से बात होती जा रही है तो परिवार वाले भी ये बात बता रहे हैं। अगर फिलहाल की बात करें तो अभी उनके जीजा अमन पुनिया जी हमारे, अमन पुनिया ही है ना, अगर फिलहाल की बात करें तो उनके जीजा अमन पुनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर। आपके पास मतलब सोनाली जी का आखिरी बार फोन कब आया था? मेरा मतलब कि घटना वाली रात को 10:15 बजे मेरे पास उनका फ़ोन पे मेरी उनसे बात हुई थी। दिन में 3-4 बार मतलब कि हमारी बातचीत चल रही थी मेरी सोनाली जी की। कभी वो कर रहे थे, कभी मैं कर रहा था। आखिरी बार जो बात हुई है मेरी उनकी, वो 10:15 बजे हुई है। क्या बातें हुई थी उनके साथ? उनके साथ में बातें ये हुई थी, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हो रही थी, भावुक हो रही थी। बोली थी मेरे को तो मतलब ये लग रहा है अभी सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया है, मेरे को खतरा सा महसूस हो रहा है, मैं डरी हुई अपने आप को महसूस कर रही हूँ। तो मैं कहा इतनी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, रात निकाल सुबह अपने इशारा जियो, जो भी बात होगी आप उसको क्लियर कर देंगे, तेरे साथ में इसकी FIR कटवा देंगे जो इस तरह को परेशान कर रहे हैं। क्या किस तरह के रिश्ते थे आपके और सोनाली फोगाट के? मेरे रिश्ते तो मेरी ससुराल से पहले सोनाली जी के साथ थे। मेरी शादी उन्होंने करवाई थी। मैं तो मतलब कि सोनाली जी के परिवार में उनसे सबसे पहले सोनाली जी को ही जानता था। बीच में ऐसा भी हुआ था कि आपकी कुछ मनमुटाव हो गए थे, जिस वजह से आपके ऊपर FIR भी दर्ज करवा दी गई थी? हाँ, वो उसने मतलब सुधीर ने आगे वो करवा दिया था, मनमुटाव करवा दिया था। बस वजह तो मतलब सारा उसको कंट्रोल रखने लग गया था। और मैंने कहा भाई ये बंदा ठीक नहीं है। सबसे पहले मैंने ही ऑब्जेक्शन उठाई थी इनके परिवार में, भाई ये बंदा ठीक नहीं है। तो उसने सोचा भी सबसे पहले इसको ही दबा लिया जाए, ताकि फिर आगे कोई ऐसी नौबत ना आए भाई जो कोई ऑब्जेक्शन उठा सके। और उसने सबसे पहले मेरे नाम FIR कटवा दी थी। आप लोगों ने कभी सुधीर को धमकाया नहीं? आप लोगों ने कभी? भाई साहब मैंने तो धमकाया था, तभी तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई। मैं नहीं धमकाता तो और किसी के खिलाफ को नहीं। क्या तो तुम में हुई थी सुधीर के साथ आपके? यही थी भाई, वो सारा काम बिगाड़ने लग रहा था, सारे इलेक्शन बिगाड़ दिए उसने। हम इलेक्शन जीतते पड़े थे, सारा इलेक्शन खराब कर दिया उस बंदे ने। यानी आपको लगता है कि सोनाली जी के इलेक्शन हारने के पीछे का कारण सुधीर सांगवान? मैडम मैं लाइव था उस टाइम पे। हमारे यहाँ का जो सोनाली जी का पहले ड्राइवर होता था, उस ड्राइवर को उसने भेज दिया। खुद का ड्राइवर रोहतक से बुला रहा है, खुद का वो PA बन के एंट्री मारी है उसने। इशारा पुलिस उसको सिक्योरिटी देती है, उसको गाड़ी से उतार देता है, बोला तू हमारी सिक्योरिटी आउट करेगा। मतलब हाईजैक कर लिया उनको, इलेक्शनों के दौरान ही हाईजैक कर लिया। इलेक्शनों के दौरान ही उसको हाईजैक कर लिया। इलेक्शनों के बाद में मैं साइलेंट रहा। इलेक्शनों के बाद में मैंने कहा भाई ये बंदा तो इसको गड़बड़ करेगा, इसको मारेगा, वहाँ मेरी यही सब इसको मारेगा। उसके बाद में उसने सोनाली जी को कॉन्फिडेंस में ले गया, दबाव में ले गया, मेरे को नहीं पता कैसे भी करके वो मेरे खिलाफ ये FIR कटवा दी, भाई इसको साइलेंट कर दो, बाकी कोई रिश्तेदार फिर वैसे ही बोलेगा ही नहीं। और वही हुआ, मतलब उसने प्रेशर पूरा बना दिया। आपकी बातों को पहले गंभीरता से नहीं लिया गया? नहीं, मेरे नहीं लिया गया। अगर मेरी सोच में सुनते तो वो बच जाते। मेरी सोच में तो नहीं लिया गया। यहाँ से जाने के बाद में गुड़गांव जो फ्लैट में गए थे, वहाँ से 21 अगस्त को सिक्योरिटी गार्ड को भी उन्होंने वहाँ से वापस भेज दिया, तो उनके मन में क्या था? हाँ, ये मतलब लेटेस्ट क्लू आप ही बता रहे हो भाई साहब। भाई जो उनको बॉडीगार्ड यहाँ से मिला हुआ था, पुलिस सिक्योरिटी जो मिली हुई थी, उसको भी वो मतलब कि वापस भेज देते हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई उसने प्लान बना रखा था। भाई गुड़गांव फ्लैट को लेकर भी ये काफी सारी अटकलें जो है निकलकर सामने आ रही है कि अगर वो फ्लैट खुल जाए तो बहुत सारे राज तो अपने आप ही निकलकर सामने आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसकी चाबी कहाँ है सर? उसकी चाबी ही सुधीर के पास है। और मतलब गोवा पुलिस को मैंने बोला भाई वहाँ पर गाड़ी खड़ी सोनाली जी की, और सोनाली जी की फ्लैट की चाबी इससे पूछो कहाँ और हमें दी जाए। उन्होंने ये कहा भाई मैं मेरी गाड़ी की चाबी के अंदर ही फ्लैट की चाबी है। तो उसके बाद में पुलिस ने हमें वो भी नहीं दिलवाई। सफारी की चाबी, सफारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, उसकी चाबी भी पुलिस ने नहीं दिलाई। नहीं, आपने सुधीर से चाबी डायरेक्ट नहीं मांगी क्या? मांगी थी भाई साहब, बिल्कुल डायरेक्ट मांगी थी। फोन जाके मैंने मांगा उसका, मैं फ़ोन कहाँ तेरा, बोला मेरे पास में, मैं निकाल।
सोनाली जी का फोन भी आपने वहाँ उनसे मांगा? दोनों पॉकेट में उसके 2 पॉकेट होती हैं, जींस के दोनों पॉकेट के अंदर, निक्कर के अंदर एक में सोनाली जी का और एक में खुद का मोबाइल। सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि अगर आप लोगों के पहुंचने तक भी सोनाली फोगाट का फोन जो है सुधीर सांगवान के पास था, तो बहुत सारे ऐसे क्लू भी ऐसे होंगे जो फोन के अंदर होंगे और आप लोगों के पहुंचने से पहले ही उनको मिटा भी दिया गया होगा। बिल्कुल मैडम, पूरी रात उसने किया क्या, यही किया उसने पूरी रात। भाई मर्डर किया है, उसके बाद में क्लू मिटाता चला गया। जितने हम डिले हुए उतने क्लू ही मिटाता चला गया है, क्योंकि वहाँ की पुलिस बिल्कुल ही साइलेंट हो रही थी, बिल्कुल ही साइलेंट थी। हमने जाकर उस पुलिस को वहाँ से जगाया है। तब पुलिस साइलेंट थी। अब की अगर बात करें तो गोवा के सीएम का कहना है कि मुझे अपने पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है, सीबीआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हर एक चीज को निकाल कर अपने आप सामने ले आएगी। अब पुलिस के अंदर इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? अब हमने मान लो, अब मीडिया के लोगों ने हमारा वहाँ पर गोवा में बहुत साथ दिया है। अगर शायद मीडिया ने होती तो हम इतनी मतलब कि आगे तक नहीं पहुँच पाते आज के दिन। हमने मीडिया का सहारा लिया, मीडिया ने हमारी पूरी मदद की है। इस वजह से अब उनके बयान चेंज होने लग रहे हैं। हम गोवा पहुंचने से पहले ही सीएम और डीजीपी के बयान आ रहे थे, बोले हार्ट को हो गया, मतलब बगैर मेडिकल हुए, बगैर पोस्टमार्टम हुए हार्ट फेल सीधा हो गया। भाई वो डॉक्टर से भी मतलब ऊपर हो गई इसका मतलब। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस समय आप गोवा में पहुंचे, जिस समय आपने सोनाली फोगाट के मृत शरीर को देखा, तो किस कंडीशन में थे? क्या चेहरे के ऊपर निशान थे, जैसा कि बाद में बताया गया था कि चोट के निशान थे चेहरे पे? सोनाली जी के चेहरे के ऊपर मतलब कि यहाँ से उनका पूरा चेहरा नीला हो चुका था, डार्क नीला, कान बिल्कुल नीले थे और उनके मतलब कि गुम चोट मार रखी थी, चेस्ट के ऊपर चोट मार रखी थी। और उसके बावजूद भी वहाँ का प्रशासन कहता है कि ये हार्ट अटैक था। बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग हमने रात को बोला वहाँ के एसएचओ को, भाई हमारी तो एफआईआर लॉन्च कर, उसने साफ मना कर दिया। हमने भी साफ मना कर दिया, भाई एफआईआर नहीं तो हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। मॉर्निंग में फिर यही बात हुई, पहले पोस्टमार्टम होगा फिर एफआईआर होगी, हमने फिर मना कर दिया। ये ऐसे करके 1-2 दिन तक, 2 या 3 दिन तक सिलसिला चला, फिर चलता रहा।